नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। यूं तो आप अपने मोबाइल का फ़ोन हर समय यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि 1800 114 000 किस काम आता है? कितने आश्चर्य की बात आपको लगनी चाहिए कि जिस मोबाइल को आप अपने हाथ में पकड़े हैं और जो आपको एक उपभोक्ता इसलिए बना देता है क्योंकि आपने मोबाइल खरीदा है। ऐसे ही आज के दौर में तमाम खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कारण आप न जाने कितनी जगह पर उपभोक्ता के रूप में चिन्हित होते हैं। लेकिन कभी सामान में गुणवत्ता नहीं होती, कभी सामान खराब होता है, कभी सेवाएं अच्छी नहीं मिलती हैं। लेकिन ज़्यादातर हम भारतीय यह सोच कर चुप रह जाते हैं कि न जाने कहाँ जाना पड़े, किससे कहना पड़े, और इस जटिलता का अनुभव करके हम चुप रह जाते हैं। जी हाँ, यह नंबर जो मैंने आपसे कहा 1800 114 000 यह उपभोक्ता संरक्षण का नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। जब भी आपको यह लग जाए कि आपके जीवन में कोई समस्या है और आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने जो सामान खरीदा या सेवाएं ली हैं उसमें क्या करना चाहिए, तो आप इस नंबर को मिला सकते हैं। यही नहीं, आप चाहें तो 14404 पर भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी असुविधा लग रही है और आप लिख कर ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, तो आप 8800001915 पर SMS करके अपनी बात को भेज सकते हैं और इस नंबर से आपको पर्याप्त आंसर मिलेगा। 24 दिसंबर 1986 वह लैंडमार्क दिन माना जाता है जब भारतीयों के उपभोक्ता संरक्षण पर इस देश में कानून बना था। लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी, करीब 37 साल बीत रहे हैं, अभी भी हम उपभोक्ता के रूप में एक जागरूक भारतीय नहीं बन पाए हैं। हम कभी पैसे के आधार पर मानकर चुप रह जाते हैं कि अरे पैसा इतना खर्च हुआ, इसके लिए क्या लड़ना, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा लड़ने में, या फिर हमें सही जानकारी नहीं होती है। 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था उसमें बहुत सी कमियां थीं, इसलिए 2019 में उसका संशोधन करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया, जिसमें 107 धाराओं का समावेश किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि उपभोक्ता कौन है, और इसको इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 7 में स्पष्ट किया गया है। मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी, और अगर कोई सेवाएं लेते हैं, तो वो सारी सेवा लेने वाला और सामान खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। और अगर इसमें कहीं भी त्रुटि है, मानक के अनुरूप कोई कार्य नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, तो आप इसी अधिनियम की धारा 35 में उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण के जिला स्तर के, राज्य स्तर के और नेशनल स्तर के न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। नए प्राविधानों में यह व्यवस्था की गई है कि 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अगर मामला है, महत्तम 1 करोड़ तक का, तो वह जिला न्यायालय में, जिला प्रतितोष न्यायालय में सुना जाएगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का मैटर राज्य प्रतितोष न्यायालय में सुना जाएगा, और 10 करोड़ से ज़्यादा अगर है तो वह राष्ट्रीय प्रतितोष न्यायालय में सुना जाएगा। न्यूनतम इसकी फीस अगर 20 लाख से कम है तो ऐसी कोई प्राविधान नहीं, लेकिन न्यूनतम फीस इसकी 200 रुपया है। 200 रुपये में यदि आपके अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है तो निश्चित रूप से आपको इस अधिनियम का उपयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के समय में हम अपनी शिकायत को कर पाने के लिए अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में समय ही नहीं पाते हैं। इसके लिए आपके हाथ में हर समय मोबाइल रहता है। आप core.nic.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर अपनी समस्याओं का विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। वहीं से यह निर्धारित हो जाएगा कि आपका केस कहाँ कैसे सुना जाएगा। अगर आप भी इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप http consumerhelpline
www.gov.in पर चले जाएं। वहाँ पर जब आप खोलेंगे तो ये मैंने जो आपको शुरू की सारी जानकारी दी है 1800114000 या 1915 या फिर मैंने जो आपसे कहा है कि 8800001915 पर SMS की सुविधा, ये सारी सुविधाएं वहाँ मिलेंगी। आपको वहाँ पर पहले अपना पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण के बाद आप विस्तार से अपनी शिकायत को वहाँ लिखकर जमा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार मिले हैं। उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 6 अधिकार मान दिए गए हैं। 6 राइट्स आर प्रोवाइडेड टू अ कंज्यूमर ऑफ इंडिया, और उसको मैं आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं कि पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। क्योंकि जो भी सामान आप खरीदते हैं, जो भी सेवाएं आप लेते हैं, उसकी सबसे बड़ी चीज़ और मुख्य बात यह होती है कि आपका जीवन उससे सुरक्षित रहे, आपकी संपत्ति उससे सुरक्षित रहे। आपने कोई ऐसा आइटम खरीद लिया जो घर लाने पर फट गया, आपने मोबाइल ऐसा खरीद लिया जो उसकी बैटरी फट गई और नुकसान हो गया। इसलिए सबसे बड़ा अधिकार जो है वह सुरक्षा का अधिकार है। आपने सिलेंडर अपने घर में लिया है और सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया क्योंकि वह सिलेंडर एक्सपायरी डेट का था, तो आपको इसमें ये अधिकार है कि आप इसके खिलाफ इम्यूनिटी और सुरक्षा पा सकें। क्योंकि अक्सर यह होता है कि हम सामान खरीदने की जल्दबाजी में या जानने के प्रयास ही नहीं करते हैं कि हमारी सुरक्षा का इस खरीदे गए आइटम से क्या संबंध है। तो जब भी आप उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत होते हैं, कोई सेवाएं लेते हैं, तो सुरक्षा का जो अधिकार है जिससे आपके जीवन का मतलब आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कोई ऐसा सामान आपने खाया जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपको कोई अजीब तरह की बीमारी पैदा हो गई है, वह सभी उपभोक्ता संरक्षण में आता है। दूसरा, सुरक्षा के बाद सूचना का अधिकार। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी सेवा लेते हैं, तो उसमें आपको सूचित किया जाना चाहिए कि आप देखते भी होंगे कि कोई सामान आप पैक्ड खरीदते हैं तो उसमें बहुत सी बातें लिखी हैं, चेतावनियाँ लिखी रहती हैं, क्या क्या कंटेंट मिलाया गया है ये लिखा रहता है। आप यहाँ पर इस बात को समझें कि ऐसा करके जो विक्रेता है वो अपने को बचा रहा है। वो कहेगा कि हमने इस बात को स्पष्ट रूप से इन्हें बता दिया था, हमने इनको चेतावनी भी दे दी थी, हमने यह भी बता दिया था इसको कितनी मात्रा में खाना चाहिए। इसलिए आप भी जब कोई सामान खरीदें तो अपने अधिकारों को पहचानें और यह पढ़ें कि जो सूचना दी गई वो वास्तव में अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कहीं एक्सपायरी डेट की चीज़ तो नहीं है, या जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है वो तो नहीं है। सूचना के अधिकार के बाद सुनने का अधिकार है। अगर आपके पास सुनने का अधिकार है, आपको कोई परेशानी हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि हमने जो सामान खरीदा था, जो हमने सेवाएं लिया था, वह गड़बड़ है, तो उसके बारे में सुना जाना चाहिए। आपको सुनने का भी अधिकार है कि आप किससे कहें। और इसके लिए आप जानते हैं कि जितने भी सेवाएं देने वाले लोग हैं, जो सामानों को बेचने वाले लोग हैं, उनका अपना एक पूरा तंत्र होता है और उसमें आप अपनी बात को कह सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे देता हूं कि जब भी आपने देखा होगा कि जो अप्लायंसेस आप लेते हैं उसमें कोई ख़राबी आती है तो उनके पास कंज्यूमर हेल्पलाइंस होते हैं, और कंज्यूमर हेल्पलाइन में आप अपनी बात को कहते हैं, वो उस बात को सुनते हैं। कोई भी बाजारीकरण के दौर में उपभोक्ता को सुनने से इनकार नहीं कर सकता है, और यही अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। सुने जाने के अधिकार के अलावा आपको सबसे बड़ा अधिकार ये भी है, चुनने का अधिकार है कि हम आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन वो हमें ख़रीदना या नहीं ख़रीदना इसके लिए कोई आप पर प्रेशर नहीं डाल सकता है। तो आप इस बात को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि वास्तव में हमें यह सामान खरीदना भी है या नहीं खरीदना है, यह सेवा आपकी लेनी भी है कि नहीं लेनी है। कोई आके आपसे ये नहीं कह सकता है कि नहीं आपको यह लेना ही है, ये सेवा कर लेनी ही है। और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को एक सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। और जब आप सुरक्षा के अधिकार के साथ सुने जाने के अधिकार, चुनने के अधिकार
के साथ खड़े होते हैं तो उसका निवारण भी होना चाहिए। एक निवारण तो ये है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपने खरीदा उस कंपनी से आपने शिकायत किया और कंपनी ने ही अपने स्तर पर उस बात को सम्यक तरीके से, विधि सम्यक तरीके से सुलझा दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि कंपनी कई बार इस बात का फ़ायदा लेती हैं कि साहब मैंने तो ये लिख दिया था। मैं आपको इसका भी एक अच्छा उदाहरण देता हूँ कि ज़्यादातर मोबाइल बनाने वाली कंपनियाँ या दूसरे अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियां वारंटी और गारंटी लिखती हैं। वारंटी का मतलब ये होता है कि हम केवल जो उसमें खरीदा गया उत्पाद है उसमें अगर कोई समस्या आ जाएगी उसको सही करेंगे, उत्पाद बदला नहीं जाएगा। गारंटी में उत्पाद बदला जाता है। लेकिन अगर वारंटी का समय निकल गया है तो फिर वो कहते हैं कि अब इसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वारंटी कार्ड आपको दिया गया है उस पर डेट क्या लिखी है। वारंटी कार्ड पर यह भी लिखा रहता है कि कितने समय तक यह वारंटी प्रभावी होगी। वारंटी कार्ड पर अगर मुहर डीलर ने नहीं लगाई है तो वह सामान बिका हुआ नहीं माना जाएगा और जब भी आप शिकायत करेंगे वह सामान बदला जाएगा। उस सामान की मरम्मत फ्री ऑफ कास्ट होगी। क्योंकि ऐसा मैंने एक प्रकरण वोल्टास के एसी में किया और उसमें समय बीत चुका था और वोल्टास एसी में खराबी आई। उन्होंने कहा इसमें 10,000 रुपये लगेंगे। क्योंकि हमारी बात को सुनने का अधिकार, जैसा मैंने कहा, ये हमको प्राप्त है। लेकिन जब मैंने वोल्टास के एसी के कागज़ देखे तो उसमें मैंने देखा कि डीलर द्वारा मुहर ही नहीं लगाई गई है और उनके एक कॉलम में लिखा था कि अगर मुहर लगाकर वारंटी कार्ड को नहीं सत्यापित किया गया है तो फिर वह बिका हुआ नहीं माना जाएगा। और मैंने इसी पॉइंट पर उनसे कहा कि आप द्वारा जो नियम है उसका वायलेशन किया जा रहा है और आपने गलती को जानने के बाद वोल्टास ने बिना किसी चार्ज के, वोल्टास जो 10,000 रुपये मांग रहा था उसे सही किया। ठीक इसी तरह से सैमसंग कंपनी के मोबाइल्स प्रोडक्ट में खरीदे गए मोबाइल्स में स्क्रीन्स पर लाइन आने लगी और लाइन आने पर उनको जब बताया गया तो सुनने के अधिकार में उन्होंने सुन लिया। लेकिन जब निवारण के अधिकार की बात आई तो उन्होंने कहा वारंटी पीरियड बीत चुका है और आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर मैं उपभोक्ताओं से यह कहना चाहता हूं कि मैंने तत्काल गूगल पे सर्च किया और देखा कि उस सैमसंग के प्रोडक्ट में क्या भारत में मैक्सिमम लोगों को परेशानी आ रही है या मुझे ही आई। मैंने देखा हज़ारों लोगों को उस प्रोडक्ट में परेशानी आई। मैंने सीईओ को लिखा कि आप द्वारा प्रोडक्ट ही गुणवत्ता विहीन तरीके से बेचा गया है। क्या कारण है कि सभी के प्रोडक्ट में यही प्रॉब्लम आ रही है। और इस बात का सहारा लेकर कि वो वारंटी पीरियड बीत चुका है, आप एक गुणवत्ता विहीन प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। और इस बात को कंपनी ने माना और वारंटी पीरियड बीतने के बाद भी उन्होंने स्क्रीन को बिना किसी चार्ज के बदल कर दिया। तो आपको इस बात में जब निवारण के लिए आप जाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर कंपनी या सेवा देने वाले एजेंसीज आपके निवारण नहीं करती हैं तब आप देखिए कि जो सामान आपने ख़रीदा उसकी लागत क्या है। उसके लिए एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाइए, रसीद लगाइए और अगर कुछ आवश्यक शुल्क है उसे लगाकर आप जिला न्यायालय या राज्य न्यायालय या राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। और इस निवारण के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उपभोक्ता शिक्षा, इसका अधिकार हमें है। क्योंकि हर सरकार को आपने देखा होगा, सरकार चलाती है जागो ग्राहक जागो। हर बात के लिए आपको बताया जाता है कि आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जिस सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं उसकी क्या क्या गुणवत्ता है और क्या करने से, ज़्यादा करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर कंपनी का यह दायित्व है कि उस रेफ्रिजरेटर के बारे में सब कुछ सही सही बताए। और इसके लिए सरकार द्वारा भी समय समय पर बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अखिल भारतीय अधिकार संगठन, जिसके बैनर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वह इस तरह के बहुत से कार्यक्रम चलाता है जिसमें हम भारत के नागरिकों को जागरूक कर सकें। और जब तक भारत का नागरिक जागरूक नहीं होगा तो आप यह सिर्फ कहकर नहीं बच सकते हैं कि अब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या किया? उस भ्रष्टाचार के मिटाने में क्या आप एक गरिमापूर्ण ढंग से एक सशक्त उपभोक्ता बन पाए? क्या आपने कभी बैठकर यह सोचा कि जिस बात के लिए
एक सिंपल सा वाक्य आप याद रखिए, जिस भी काम के लिए आपने पैसा दिया है उस काम के लिए आपके अधिकार पैदा हो गए हैं कि आपको उसमें गुणवत्तापूर्ण तरीके से सेवा मिले, आपको गुणवत्ता तरीके से सामान मिले। आपने देखा होगा कि जब आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में जो थैले देते हैं, पहली बात तो कई कोर्ट ने कहा है कि जब आप अपनी सामान बेच रहे हैं तो सामान रखने की भी चीज़ देंगे, लेकिन वहीं पर एक तकनीक बात आ गई कि अगर जो कंपनियां मॉल में सामान बेच रही हैं वो अपनी कंपनी का प्रचार भी उस थैले पे कर रही हैं, तब किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर खाली थैला दे रहे हैं तो कुछ मानक स्तर पर उसको लिया जा सकता है। और इस तरह से बहुत से ऐसे प्रकरण हैं, जैसे टेलीफोन का आप उपयोग करते हैं, टेलीफोन में आप देखते होंगे, मोबाइल में आप देखते होंगे सिग्नल्स नहीं आते हैं तो कई कई दिन तक सेवाएं बाधित रहती हैं। आप इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं क्योंकि आपने मोबाइल रिचार्ज कराया, उसका पैसा दिया है, और इसके लिए आप उस संबंधित कंपनी के वेबसाइट पर जाएं, उनके ईमेल पर, उनके कस्टमर केयर पर ये बताएं कि मेरा मोबाइल फ़ोन फलां से फलां समय तक बंद रहता है, इस एरिया में नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि आपने इसीलिए लिया है कि वो कह रहे हैं कि पूरे भारत में इसकी नेटवर्क अच्छी है, सिग्नल्स इसके अच्छे हैं, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया, जो उन्होंने कहा, वह गलत है। लेकिन आमतौर पर भारतीय ये सोच कर नहीं कुछ अपनी आवाज़ उठाता है कि अब एक रिचार्ज कूपन के लिए क्या झगड़ा करना। वो झगड़ा इसे कहता है, वो ये नहीं समझ पाता कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मानवाधिकार है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर संविधान के अनुच्छेद आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, वहीं पर उपभोक्ता में 6 जो अधिकार मैंने बताए वो आपके उन अधिकारों की सुरक्षा करते हैं जिससे शरीर और संपत्ति दोनों सुरक्षित रहे। आपने अगर 10 रुपया लगाया है किसी कंपनी में और वह कंपनी आगे बढ़ रही है, तो उस कंपनी का दायित्व है कि 10 रुपए के बराबर की सुविधा हमको मिले, चाहे वह मोबाइल रिचार्ज कराना हो, चाहे मोबाइल खरीदना हो, चाहे वह टावर की बात हो, चाहे सिग्नल्स की बात हो, सभी में आपके अधिकार हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप जागरूक हों, और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जागो भारत जागो कहा जाता है। क्या आप इतना नहीं कर सकते कि आपके जीवन में जहाँ पर भी आपने पैसा लगाया है, कोई भी समस्या हो जाए, अब आप मूंगफली खरीदेंगे तो वहाँ मूंगफली वाले की शिकायत आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, जहाँ पर आपने लाट में मूंगफली खरीदी और मूंगफली सड़ी निकली और उसकी रसीद आपने लिया है, 50 बोरे मूंगफली लिया और मूंगफली खराब निकली है, निश्चित रूप से आपके अधिकार वहाँ जनरेट है। लेकिन जहाँ आपने 100 ग्राम 250 ग्राम मूंगफली खरीदी है, तो वो मूंगफली आप देख सुनकर स्वयं खरीद रहे हैं, तो उसको आप इससे न जोड़ के देखेंगे कि पैसा जहाँ भी लगा तो उसका काम मतलब है कि आप उपभोक्ता हैं वहाँ पर। लेकिन यह प्रकरण जो है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, मूंगफली अगर ख़राब दी जा रही है, मूंगफली खाने से बीमार आप हो गए हैं, मूंगफली जिस तरह से बेची गई है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो आपके अधिकार निश्चित रूप से वहाँ पर भी हैं। आप शिकायत कर सकते हैं। अगर इसकी शिकायत हो सकती नहीं हो सकती, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 1800111400 पर आप फ़ोन ज़रूर करें। कम से कम आपको क्लियर तो हो जाएगा कि यह शिकायत हो सकती है या नहीं हो सकती। कम से कम 8800001915 पर SMS करके आप यह जान तो सकते हैं कि जो शिकायत हम कर रहे हैं उसका उत्तर क्या है। वास्तव में मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। अगर यह जानकारी भी सभी भारतीयों में पल्लवित हो जाएगी तो इसका सबसे बड़ा कारण और अच्छा परिणाम ये होगा कि हर कंपनी को, हर सेवा देने वाली एजेंसी को लगेगा कि भारतीय जाग रहा है। अब वो अपने अधिकार जानता है, वह अपने 1 रुपए का मूल्य जानता है, और इसी 1 रुपए के मूल्य का समझना उपभोक्ता जागरूकता दिवस का मूल मंत्र है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच इन तमाम जानकारियों को रखा है, ताकि आलोक चांडिया फिर आपसे किसी मुद्दे पर इसी तरह जागरूक करने के लिए आता रहे। लेकिन जाते जाते मैं फिर आपसे कहूँगा 1800111400 या consumerhelpline.gov.in को अपने दिमाग पर बसा लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आपका सुबह जगना और रात का सोना पूरी तरह से बाजारीकरण के दौर में चल रहा है,
और आप हर सेकंड उपभोक्ता के रूप में जी रहे हैं। इसलिए यह दोनों मंत्र सबसे बड़े मंत्र हैं आधुनिकता में, और इन मंत्र के माध्यम से ही आप स्वयं अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं और भारत को सशक्त बना सकते हैं। सरकार ने आपको जिन अस्त्रों के रूप में अधिकार दिए हैं, उन अस्त्रों का प्रयोग करिए और उपभोक्ता बनकर राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण राष्ट्र का निर्माण करिए। वह तभी होगा जब आप एक अच्छे उपभोक्ता बनेंगे, लापरवाह नहीं। फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।